और निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है। तो सब भगवान को क्यों नहीं जान पाते हैं? तो काल कृष्ण ने उसको उत्तर दिया था, नाहं प्रकाश सर्वश, हर व्यक्ति के सामने में प्रकाश नहीं होता। क्यों? जुगमाया के द्वारा। और प्रभुपाद ने तात्पर्य में उस तरह शास्त्र अलग अलग जगह से वर्णन किया किस तरह भगवान जुगमाया के द्वारा। इसलिए कोई भगवान को नहीं जान पाते, लेकिन भगवान सबको जानते हैं। कैसे? वेदाहं सम्मतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चित्। वेद अहम, मैं जानता हूं, सम अतीतानि, अतीत काल को, भूतकाल को, वर्तमानानि, वर्तमान को, और भविष्यानि, भविष्य को जानता हूं। वेदाहं सम्मतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि, जीव का सारे जीव का भविष्य के वो भी जानता हूं, लेकिन मांग तो वेदना क्वेश्चन, कोई मुझको नहीं जानते। यहाँ तो बात के तात्पर्य में कहते हैं, यह स्पष्ट कहता है मैं अतीत में था, अभी है, भविष्य में रहूंगा। तो मायावादी कैसे कह सकते? मायावादी का दर्शन किया था, हम कल पढ़ा था ना, मायावादी का कहना क्या है? मायावाद की संज्ञा क्या है? मायावाद की संज्ञा भगवान का शरीर अभी एक माया का है, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन यह तो एक खंडन कर दिया, भगवान क्लियर बता दिया, मैं अतीत में था, अभी है, भविष्य में रहूंगा। तो ये शरीर जब मैं अभी हूं, मैं भविष्य में रहूंगा, अतीत में था, तो माया का प्रश्न आता है कहां से? निराकार का प्रश्न कहां से करता? आपको समझ में नहीं आता है, मायावादी लोग कैसे इस तरह समझते हैं, बताते हैं। यह पर सकर्ता तथा निराकार स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जिसे कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा के भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी आपके विगत जीवन की स्थिति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन के उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल में से मुक्त हुए बिना ऐसा नहीं कर सकता। तो पूर्वत का तात्पर्य कितना पावरफुल है। यह पूर्वत यह क्या देख रहा है, जिससे हम कहते हैं दूध के अंदर जो बिजनेस उसके अंदर कितना फैट है, जो जिसके वो देखेंगे। पूर्वत यह देख ले, ये श्लोक के अंदर भगवान क्लियर बताता है भगवान आकार है, निराकार वेद कैसे? क्योंकि प्रभुपाद का जीवन के ये लक्ष्य था है कैसे निर्विशेष शून्यवाद का हटाए। तो प्रभुपाद को क्लियर श्लोक में दिखाई दे रहा है भगवान साकार है, वो लोग कैसे बोलते हैं निराकार है? सामान्य मनुष्य से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वो ये भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसे नहीं जानते थे। चतुर्थ अध्याय में हम देखते हैं, भगवान का में ये बहुत पूरे विवस्वान सूर्यदेव क्रिया था। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि सभी के हृदय में परमात्मा में स्थित है, किंतु अल्पज्ञानी जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते, हो सकते निर्विशेष ब्रह्म तक समझ ले सकते, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण और परमात्मा में हृदय में है निर्विशेषवादी नहीं समझ सकते। निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर और नश्वर है, इसको उदाहरण देते हैं, वो सूर्य समान है और माया है बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को भी देखते हैं। आकाश में बादल इन सब को अल्पकाल के लिए ढक सकते हैं, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित रहता है। चंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते।
इसी प्रकार माया परमेश्वर का आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपने अंतरंग शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। तो आप लोग को लगता है ये बात तो हम सब जानते हैं, कितना बार प्रभुपाद का मुख से सुना है, फिर वही बातें बोल रहे हैं। ये तो मेरे लग रहा है आपको किसी को नया बात नहीं, सब बहुत बार प्रभुपाद का मत सुना है, वही बातें आ रहा है। हाँ, लेकिन बार बार सुनना चाहिए, और ये प्रसंग में क्यों, ये भी समझना चाहिए प्रभुपाद यह क्यों बताते हैं, ये उपलब्धि करना बहुत जरूरी है। वे अपने अंतरंग शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं रहते, जैसे कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है, मनुष्यानां सहस्रेषु क्वचित् यदति सिद्ध। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भवनानंद के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते। और कृष्ण को नहीं समझने के कारण क्या होते हैं, ये भौतिक जगत में बद्ध हो जाते हैं। कैसे बद्ध हो जाता है उसको देखें। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्वमयन भारत सर्वभूतेन सम्मम स्वर्ग जानति परंतप। इच्छा देश समुत्थेन, इच्छा और देश, ये दो शब्द क्या होता है, इच्छा देश को ये द्वंद्व भाव बोलते हैं ना, हम ये चाहते हैं ये नहीं चाहते हैं, ये भाव का नाम है द्वंद्व भाव। इच्छा देश समुत्थेन, इस तरह भावना से क्या उदय होते हैं, द्वंद्व मोहन भाव, द्वंद्व और मोह, और इसके कारण सर्वभूतानि सम्मम स्वर्ग जानति परंतप। इसका इच्छा और देश के कारण, इच्छा देश की उत्पन्न द्वंद्व मोह होता है, और उसके कारण सारे जीव सृष्टि। हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। तो दुनिया में ये जीव कैसे सृष्टि हुआ, सर्वभूतानि सम्महम, सारे जीव मोहग्रस्त होकर जन्म, स्वर्ग जानति परंतप, जानते हैं अर्जुन परंतप जाते हैं, कहा से स्वर्ग जानती, ये स्वर्ग जानती जाते हैं कहां पर, स्वर्ग में जाते हैं नहीं, इस स्वर्ग और स्व के साथ वह स्वर्ग, ये अंदर फर्क है। स्व स्वर्ग अर्थात सृष्टि, और स्वर्ग अर्थात वो आता है, स्वर्ग अर्थात स्वर्गलोक। तो स्वर्ग अर्थात सृष्टि के समान, स्वर्ग जानते हैं सृष्टि होता है। तो ये दुनिया में भौतिक जीव कैसे स्वर्ग जानते हैं, अर्थात ये भौतिक शरीर कैसे प्राप्त होता है, अर्थात जीव कैसे जो दुनिया में आता है, सर्वभूतानि, सारे जीव कैसे आता है, मोहग्रस्त होकर, सम्मोहग्रस्त। कौन सा मोह, ये द्वंद्व मोह। ये द्वंद्व मोह कहा जाता है, इच्छा देश से आता है। जो इच्छा देश से द्वंद्व और मोह आता है, ये मोह होने के कारण सारे जीव ये मोहग्रस्त होकर ये दुनिया में आते हैं और दुनिया को भोग करने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया, जीव की वास्तविक स्थिति। बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द, हाँ, एक एक लाइन नहीं समझेगा, अगले लाइन नहीं समझे। प्रभुपाद ये विज्ञान शब्द एक समझने का कोशिश करें। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। हर जीव भगवान के अधीन में रहना चाहिए था, शुद्ध ज्ञान इसको कहते हैं। जीव शुद्ध ज्ञान इसको कहता है, जीव भगवान को अधीन, भगवान की सेवा। लेकिन मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। तो भगवान को नहीं समझ पाने का कारण क्या आगे मोह हो गया। जिस तरह बादल सूरज को ढक दिया, सूरज को नहीं देख पाते। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होता है। ये जो पहले कृष्ण को भूल गया मोहवश, उसके कारण माया, वो माया के कारण के लिए इच्छा और तथा घृणा उत्पन्न है। इच्छा और घृणा था, ये श्लोक में क्या कहता है, इच्छा देश, घृणा था देश, इच्छा देश। तो ये माया के कारण क्या था, इच्छा तथा देश घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होता है। माया द्वंद्व रूप में प्रकट होता है, क्या इच्छा करना, हम चाहे नहीं घृणा करें। तो यही इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर का तदाकार होना चाहता है। और भी ध्यान से सुनिए,
पूर्वत क्या बोलना चाहते हैं? पहले क्या हो गया? माया के कारण क्या हो गया? मोहग्रस्त होने के कारण द्वंद्व, द्वंद्व के कारण की इच्छा तथा घृणा के कारण, इच्छा जो चाहते हैं नहीं मिलता है, झगड़ा करते हैं, इसके कारण ये मनुष्य क्या है? तदाकार होना चाहता है। ये कैसे होता है? इच्छा द्वंद्व से तदाकार कैसे होना चाहता है? ये लाइन कैसे आ गया? मन में प्रश्न आ सकते। इच्छा और घृणा के तदाकार निराकार साथ क्यों क्यों होना चाहता है? हाँ, जब इच्छा और देश करते हैं, ये चाहते हैं वो चाहते हैं, चाहने से मिलेगा नहीं, भौतिक जगत तो मिलने वाला तो है नहीं सुख। तो ये अर्थ अर्थात जिज्ञासु, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सुकृत नहीं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म करते हैं, अर्थ कमाते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, और लास्ट में नहीं मोक्ष होना चाहिए, इसके अंदर कुछ नहीं। जब इच्छा करते हैं, देश करते हैं, जब कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं वास्तव में यह कुछ है नहीं, तो भगवान के साथ एक साथ हो जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो इच्छा तथा घृणा के कारण तदाकार होना चाहिए। अभी तदाकार होने से क्या होता है? और भगवान के रूप में कृष्ण की इच्छा करते हैं, ये कैसे हो सकता? तदाकार होने से भगवान की इच्छा कैसे हो सकती? हो सकती क्या? तदाकार कैसे इच्छा हो सकते? भगवान बनने की प्रयास करते हैं। हाँ, जिस तरह मान लीजिए आपको नरेंद्र मोदी के साथ कंपटीशन हो रहा है नहीं, लेकिन आप दूसरा पार्टी का कोई प्रधान होता था ना, तो कंपटीशन, अरे मैं तो प्रधानमंत्री बन सकता था। तो अभी जब उनका क्या हुआ, जब तदाकार हो गया है, तो अब उन्होंने सोचा मैं और भगवान समान है, एक जगह में है, तो भगवान को इतना कुछ मिल रहा है कि मुझको क्यों नहीं मिल रहा है? तब उनका और फिर भगवान से इच्छा करना चालू करते हैं। लेकिन जब वहां तक नहीं जाएगा तब तक इतना भाव नहीं था। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति में प्रकट होते हैं। तभी प्रश्न है, इस तरह बात क्यों आया है? इच्छा देश समुत्थन सडनली बात क्यों आया है? सर्वभूतनि समं सर्वज्ञान्ति परन्तप, इस तरह बात सडनली क्यों आया है? क्योंकि भगवान इसको पहले क्या कहते हैं, जो सब मुझको नहीं जानते हैं माया के कारण, न चाहो क्या पोजीशन नंबर 16, मैं सब जगह प्रकाशित नहीं होता हूँ, जुग माया समर्पित होने के कारण मूर्ख न अभिजानाति लोकोमा मजमा। तो ये जो भगवान जो भूल गया है, नाम प्रकाश सर्वस्व जुगमाया समर्पित, ये जो क्यों बताया नाम प्रकाश सर्वस्व, वो बात क्यों आया, वो श्लोक क्यों आया था? उसको पहले था देवता पूजक और निराकार पति पूजा, उसको वर्णना किया। भगवान इतना कुछ कर रहा है, उसके बाद भी देवता पूजा करता है, उसके बाद भी निराकार का उपासना करते हैं। इसीलिए 25 नंबर श्लोक में आता है, हाँ मैं शपथ प्रकाशित नहीं होता हूँ। ये प्रकाशित नहीं तो किसके? जोग माया के द्वारा, वो माया के कारण, वो माया में जो फंस गया है, वो माया के कारण क्या होगा? इच्छा देश हुआ, और इच्छा देश से द्वंद्व हुआ, और द्वंद्व होने के कारण क्या होता है? वो द्वंद्व के कारण सारे जीव, ये जगत हम सर्वजाति पर, ये दुनिया में सृष्टि हुआ है। और ये आके उन्होंने इस तरह तदाकार होना चाहते, भगवान के शक्ति, और धीरे धीरे फंसते जाता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होता है। तो अभी ये बंधन कहां से हुआ है? इच्छा देश, इसलिए द्वंद्व हुआ है। ये द्वंद्व के कारण भौतिक जगत फंस गया। लेकिन अभी क्रिमिनल कहाँ है? इच्छा देश, यह से चालू हुआ है बंधन। इसलिए भक्त लोग यह हट देते हैं, इच्छा देश के द्वारा प्रभावित नहीं होते। यह प्रभाव इसी लिखता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वो समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने अंतरंग शक्ति में प्रकट होते हैं।
एक एक बात प्रभुपाद कितना गहरी हमको समझाने के लिए कितना कोशिश किया है। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वो यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपर शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। अब ये द्वंद्व क्या है, ये बात भी ठीक से सुन। पूर्व बात, वो द्वंद्व को क्या समझाना चाहते हैं कितना अच्छे तरीके से। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति, उनका क्या द्वंद्व क्या है? मोह द्वंद्व तो क्या है? मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, जैसे द्वंद्व में रहते हुए सुस्त रहते हैं। ये द्वंद्व के कारण क्या सोचते हैं? यह मेरे पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं इस पत्नी का पति हूं। यही है मोह की द्वंद्व है। कोई हम बोलता है द्वंद्व तो दो चीज है, अच्छा बुरी, अच्छा ही है, लेकिन ये मेरा पति द्वंद्व कैसे हो गया? कोई बोल सकते? पूर्वत क्या बोलना चाहते हैं? ये मेरा पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये द्वंद्व कैसे है? हाँ पूर्वत वो बात को समझाने के लिए कितना पीछे से बोल रहा है। हाँ, वो एक मान अपमान सुख के द्वंद्व में रहते हुए इस तरह भावना सोचना शुरू होता है। ये मेरा पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं इस स्त्री का पति हूं। यही मोह का द्वंद्व है। जो लोग ऐसे द्वंद्व से मोहग्रस्त रहता है वो निपट मूर्ख है और ये भगवान को नहीं समझ सकते। अभी क्या करना चाहिए? ये अभी इतना सुनने के बाद हमको क्या करना चाहिए? इतने सुनने के बाद क्या होना चाहिए? हमारी बीमारी कहाँ है? द्वंद्व में है महाराज। द्वंद्व से मुक्त होना, द्वंद्व से मुक्त होना है। द्वंद्व कहाँ से चालू हुआ? इच्छा से। इच्छा से, हाँ, इच्छा और घृणा से। इच्छा और द्वेष से। है ना, इच्छा देश तो द्वंद्व है। जी महाराज। तो वहां से वही इच्छा देश द्वंद्व है, वहां से हमारी दुनिया में समस्या चालू हुआ। वह कब से चालू हुआ? क्यों? अज्ञान के कारण, पाप के कारण, अज्ञान के कारण, पाप के कारण, मोहग्रस्ती के कारण, भगवान से ईर्ष्या करने के कारण महाराज, भगवान से दूर आने के कारण। हाँ, सारे उत्तर सही है। वास्तव में प्रभुपाद तात्पर्य में कहा क्या है, ये भगवान को भूलने के कारण ये सारी चीज चेन से चालू हो रहा है। अभी चालू हो कहाँ पर? भगवान को भूलने के कारण। भगवान के भूलने के कारण ये द्वंद्व अभी और ज्यादा फंस गया। तो ये द्वंद्व से कैसे मुक्त होगा? जशंत अंतर्गतम पापां जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रता। ये द्वंद्व मोह से मुक्त होकर भजन्ते मां दृढ़व्रता, यह जीवन का लक्ष्य है। ये ते वो व्यक्ति क्या करता है? द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। कब इस तरह होता है? ये करना चाहिए जीवन का लक्ष्य। कब होता है? जिशांग, जो व्यक्ति का तू अंतर्गतम पापम, पाप पूर्णतः विनिष्ठ है। और उन्होंने जो व्यक्ति का पुण्य कर्म नाम, पुण्य कर्म किया है। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किया है और जिनके पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। इस तरह नहीं अचानक एक श्लोक आ गया। ये हमको ये भौतिक उद्धार करने के लिए कृष्ण धीरे धीरे सिस्टम बताते हैं। तो यह से कैसे उतना? भजन्ते मां दृढ़व्रता, भगवान को दृढ़ भजन करना चाहिए। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी है, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है। उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान की शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधान का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्म के जीतने में अपना जीवन लगाए। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने के ये विधि है। तभी प्रभुपाद इनका तात्पर्य कैसे हो सकते? क्वेश्चन एक आता है, हाँ ये बात तो सुने तो अच्छा लगता है, लेकिन कैसे हो सकते? हाँ, प्रभुपाद समाधान दिया, भक्त की संगति से। ये भजन मांग दृढ़व्रता कब होगा?
हाँ, यह सुनने से यह से हमें कंक्लूजन नहीं मिलेगा, अरे हाँ भजन दीवान ठीक तो करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? हाँ, शुद्ध भक्त की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसे पद प्राप्ति संभव है। अर्थात कोई ज्ञानी जुगी कोई भागवत गीता पढ़ कर ये श्लोक पढ़ समझ में नहीं आएगा उनको। तो जब कृष्ण भावना ग्रहण करते हैं, क्योंकि महान भक्त की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। भगवत भक्त के संग बिना ये मोह से नहीं उबर सकते। और मोह अर्थात है इच्छा देश, ये द्वंद्व है और फास्ते भगवान और भगवान से विमुख होते हैं। तो भक्त जब इस तरह मोह से मुक्त कर दे तब उनका भी भक्ति शुरुआत। श्रीमद् भागवत में ये पूर्वज जो कहा है उसका पुष्टि होता है। ये दुनिया से मुक्त होने के क्या मौत सेवा दारम आहो विमुक्ति, मौत सेवा साधु का सेवा दारम आहो विमुक्ति, भगवत धाम का द्वार खुल जाते हैं। महान व्यक्ति का सेवा करने से भगवान के राज्य का दरवाजा खुले जाते हैं और नरक का द्वार कब खुल जाते हैं? तमद्वार जसित संगी संगम, भौतिकतावादी पुरुष की संगति करने से नरक का रास्ता खुल जाता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं जिससे वो बौद्ध जीव को उनके मोह से उबर सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। ईश्वरीय सबसे बड़ा अवहेलना क्या है? मायावादी को पता नहीं क्या है कि परमेश्वर का अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति, हमारी स्वाभाविक स्थिति है परमेश्वर का अधीन रहना है, ये भूलना ही है हमारी सबसे बड़ा गलती। देश में सबसे बड़ा गलती क्या है? देश का सरकार जो है, सरकार को नहीं मानना। इनमें से और क्या गलती है? बड़ा गलती हो सकती है जब तक वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनके दिव्य भक्ति पूर्णता प्रवृत्त हो पाना कठिन है। तो हमें शुरुआत कहाँ करना चाहिए? हमारे स्वाभाविक स्थिति का पुनः प्राप्त कर लेना। जब तक ये नहीं होगा तो कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? जब तक आपने स्वाभाविक स्थिति पुनः प्राप्त करने तब तक नहीं होगा। तो अर्थात हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए? एक्स्ट्रा टाइम लेंगे भगवान स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेना। सिंपल बात है, जो पूर्ववत बोलना चाहिए वो देखिए। जब तक आपने स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर, तो अर्थात हमें भक्ति शुरुआत कब से चालू होगा? जब हमारा स्वाभाविक स्थिति क्या है? स्वाभाविक स्थिति है तो आत्मा अलग अलग, हम जीवात्मा है कृष्ण का दास, भगवान का दास। हाँ, तो स्वाभाविक भगवान के दास। हाँ, भगवान के दास तो थोड़ा बाद में है, लेकिन शुरू में है हम एक जीवात्मा है, उसके बाद भगवान का दास। तो भगवान का दास बनने के पहले तो समझना चाहिए कम से कम हम तो एक जीवात्मा है और जीवात्मा उनका दास, नित्य दास है। तो ये स्वाभाविक स्थिति जानने के बाद ही केवल ये भगवत भक्ति शुरू हो। तो ये प्रश्न पूर्ववत का तात्पर्य में एक देखना है। पूर्ववत तात्पर्य जो देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेक्स्ट श्लोक को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये श्लोक में यह जो पता है स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर को समझ पाना यह संकल्प के साथ उनके दिव्य पूर्णता प्रवृत्त होना बड़ा कठिन है। तो प्रभुपाद यह बोलना चाहते हैं ये लाइन को स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेना। तो अर्थात आगे वो श्लोक बोलना चाहते हैं। तो उस श्लोक में कौन सा शब्द है जो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना, कौन सा वो शब्द है? जरा मरण मुक्षय मामाश्रित जतन्ति जी ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्म कर्म चाकिलम। अर्थात जरा मरण मुक्षय मुक्ति पाने। कहा से? जरा और मरण। दुनिया में सबसे बड़ी डर की क्या है? हमारी स्थिति में सबसे बड़ा डर क्या है? कोरोना वायरस का आक्रमण और मृत्यु। तो बुढ़ापा और मरना, यह चीज मुक्ति चाहते हैं। जरा मरण मोक्ष है।
ममाश्रित जतन्ति जी। ये जो बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति लाभ करने के लिए जो भगवान का आश्रय लेते हैं, जतन्ति जी, जो जतन्ति प्रयत्न करते हैं जो व्यक्ति, ते ब्रह्म तद विदु, वो है जो प्रयत्न करता है, वो है उसको जानना चाहिए, ते वो व्यक्ति को ब्रह्म जानना चाहिए। तत् विदु, वो जानते हैं, कृष्णम अध्यात्मम कर्मचा अखिलम, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भक्ति के कारण भक्ति के शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। कौन शब्द? ब्रह्मा। ब्रह्म, ब्रह्म। हाँ, यही ब्रह्म शब्द है। इसीलिए इस श्लोक में क्यों बताया तब उसको ब्रह्म को जानना चाहिए, तभी इस तरह जो जरा मर मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील आता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भक्ति के शरण ग्रहण करता है, वो वास्तव में ब्रह्म है। क्या ये सुन के हमके सारे आंसर मिल गया है? ना, अर्जुन को मिला नहीं है। अगले देश से पूछेंगे तो अर्जुन को सारे आंसर मिला नहीं, हमको कैसे मिलेगा? हाँ, क्योंकि दिव्य कर्म के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। यह क्यों आते हैं? क्योंकि कृष्ण अयोध्या कहाँ से चालू किया था? कृष्ण अयोध्या कहाँ चालू किया था? 5 प्रकार पंचभूत, मन बुद्धि अहंकार, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। इसीलिए वो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति तो अलग है भगवान से, तो ये डिटेल्स जानना अत्यावश्यक है। इसीलिए कृष्ण ने फिर वो बात को जोड़ देते हैं, वो हमें कौन है, फिर वही बात बोलता है, हमें वो ब्रह्म है, वो जानना जरूरी है। जो जीवात्मा कौन है, भौतिक किया है, आगे और एक श्लोक आगे देखेंगे। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सतत है, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वह भगवान के पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्ति है। जो भक्त है वही मुक्त व्यक्ति है। इसके कहते अहं ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, ये जो ब्रह्म, मैं आत्मा हूं। एक कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूं। जीवन का यह ब्रह्मबोध ही भक्ति है, जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वो दिव्य कर्म के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं। 4 प्रकार अशुद्ध भक्त कौन है? अर्थात जी के चुके नहीं, जो आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भगवत कृपा। तो इस तरह हम देखते हैं ये अध्याय में क्या बताया, 4 प्रकार अशुद्ध भक्तों के वर्णन है। तो परमेश्वर संगति लाभ, वो भी ये जो अशुद्ध भक्त है आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से कृष्णवत हो जाते हैं, किंतु देवता के उपासक भगवत नाम नहीं पहुंच पाते। और जो अल्प ब्रह्मभूत जो निराकारवादी है, वो भी कृष्ण के परम धाम गोलक वृंदावन नहीं रह सकते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है, मामाश्रित जतन दीजिए, ये श्लोक कहते हैं, वही उसका ब्रह्म कहता है। जो केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामित कर्म करते हैं, वही है ब्रह्म के अधिकारी, ब्रह्म को अधिकारी होते हैं, क्योंकि ये सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और ये सचमुच ब्रह्म है। जो लोग भगवान की अर्चा स्वरूप को पूजा करने में लगे रहते हैं या भगवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करता है, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसे कि भगवान ने आगे बताया। ये अनुवाद थोड़ा ठीक नहीं है, ये अनुवाद आप इंग्लिश में देखना, ये अनुवाद इंग्लिश में स्पष्ट है। Those who are engaged in worshipping the form of worship of the Lord, or who are engaged
in the meditation of the Lord simply for liberation from material bondage, also know by the grace of the Lord the purpose of Brahma, Adhibhuta, etc. as explained by the Lord in the next chapter. क्या क्लियर हो गया ना? यहाँ पर हिंदी में तो अनुवाद ठीक नहीं है, फिर मैं हिंदी में बोल, जो भगवान का अच्छा विग्रह उपासना करते हैं अथवा जड़बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान का ध्यान करते हैं, वो लोग भी भगवान का कृपा के द्वारा, कृपा के कारण ब्रह्मभूत, अधिभूत इत्यादि अवस्था का तात्पर्य उपलब्धि करते हैं। वो बात परवर्ती अध्याय में विशद वर्णन है। तो वो क्या है? शादीभूतम शादीदेव मांग शादीयोग्य चाची विदु प्रयाण काले चो अपीते मांग विदुत जानती विदुयुक्त चेतस। जो मुझ भगवान बोलते जो मुझको शादीभूत शादीदेवम शादीयोग्यम इस तरह जो जानते हैं, जो मुझे परमेश्वर के ये संज्ञा हम यह वर्णन नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि अगले अध्याय वर्णन हम। भगवान कहता है जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रख मुझे जगत का, देवताओं का तो समस्त योग्य विधियों का नियमक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो इस तरह बोलने से तो सारे आंसर क्लियर नहीं हुआ इसीलिए अर्जुन का आगे अध्याय में हम देखो, अर्जुन पूछ रहा है ये चीज क्या है? शादीभूत, शादीदेवम, शादी योग्य, और पिछले श्लोक में है किंग तत् ब्रह्म, ये ब्रह्मवीर क्या है? वास्तव में इसको उत्तर दे दिया कृष्ण पहले, ये ब्रह्म है, जीवात्मा है, ये शादी योग्य, शादीभूत है, पंचभूत जो वर्णना किया ना, भूमिरा बनल वायु। फिर अर्जुन प्रश्न पूछा, क्योंकि और कुछ विस्तार वर्णना जरूरी है, और यह भी पूछा आप प्रणयन के लिए भी मृत्यु के समय कैसे जान सकते, तो उसको उत्तर भी अगले अध्याय विस्तार वर्णना। प्रभुपाद ये तात्पर्य में थोड़ा ये अध्याय का सारांश भी बताए हैं। कृष्ण भावना में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते हैं। इस तरह नहीं भगवान के पूर्ण रूप से जान सकते, संभव नहीं है, लेकिन भक्तों को भी जानने के लिए पथ से कभी विचलित नहीं होता। हमें दुनिया में सारे ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन सभी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण भगवान के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवता तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में दृढ़ विषय बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसे कृष्णवान व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता है। ये जो शादीभूतम शादी योग्यम ये करने से जाने से धीरे 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 ऐसे दिव्य संगति से मनुष्य भगवान के विषय बात, अरे हाँ ये आठ प्रकार भूत है, ये है देवता, ये है भगवान, ये है, अरे सबको भगवान नियंत्रण कर रहे हैं। तो इस तरह जानने से क्या होता है, भगवान के विषय बांटते हैं। तो जब भगवान के जब इतना विषय बांटते हैं तो मृत्यु के समय भी भगवान को भूल नहीं पाते, अतः वह सहज भगवत धाम गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण ने कहा मैं तुमको सारे ज्ञान बताऊंगा। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसे सानिध्य आध्यात्मिक है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण की भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भूलकर भौतिक कार्य में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियम द्वारा बद्ध हुआ है। यह वह भी समझ सकता है
कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनाभावी को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, और तो इसका सदुपयोग परमेश्वर को अहित कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो इस अध्याय में जिन अनेक विषय में विवेचना किया गया, कौन सा चीज ये अध्याय में, हाँ, यह 4 प्रकार आदमी दुख से परा हुआ है, जिज्ञासु, अभावग्रस्त मनुष्य, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु रोग मुक्ति, परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधेय के परवाह नहीं करते। ये बहुत सारी चीज तो है, हाँ, बनना है, लेकिन जो भक्त बनना चाहता है ये विभिन्न विधियों का परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत कार्य के प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्यदास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। तो प्रभुपाद क्या बोलना चाहता है अयोध्या का लास्ट में, जी बहुत कुछ सुना हुआ है, लेकिन कभी कभी लगता है भाई ये कैसे, ये तो समझ में नहीं क्या करना है। प्रभुपाद ये बोलना चाहता है, ठीक है, यदि सब भूल गया है, लेकिन यदि बुद्धिमान दवा करते हो तो डायरेक्ट कृष्ण भक्ति को ग्रहण करो। और कैसे करना भी, हाँ, भगवान श्रवण की तो आनंद लो, बस इतना ही करना है, ज्यादा दिमाग घुसाना जरूरत नहीं। उसे पूर्ण विषय रहता है कि ऐसे करने से उसके सारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगा। नहीं वो श्लोक में ये समझा नहीं, ये श्लोक में समझा नहीं, जरूरत नहीं। वह सीधे कृष्ण भगवान के कार्यों के प्रवृत्त होना चाहिए, अर्थात उसको श्रवण तथा गुणगान में आनंद लेना चाहिए। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसे करने से ही उद्देश्य पूरा होता है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहती है, और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेम भक्ति का शुरुआत होती है। समस्त शास्त्र का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण है। हम लोग को लग रहा है वाह भगवद गीता बहुत कुछ समझ में आया है, लेकिन इस तरह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रभुपाद जिस तरह का ना एक एक श्लोक एक एक दिन पढ़ना चाहिए। हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे, एक दिन 3-4 श्लोक पढ़ रहे हैं, कैसे समझ में आएगा। तो ये जो हमें समझ में आ रहा है, हाँ, इसीलिए थोड़ा आ रहा है कि एक दिन में ज्यादा नहीं पढ़ा है, इसीलिए थोड़ा समझ में आ रहा है। आगे जब पढ़ेंगे एक एक दिन आधा श्लोक पढ़ेंगे तब थोड़ा समझ में आएगा। एक एक प्रभुपाद का तात्पर्य, जिस तरह रसगुल्ला खाते हैं ना, धीरे धीरे खाते हैं, उसी तरह प्रभुपाद का तात्पर्य एक एक लाइन धीरे धीरे एक एक शब्द धीरे क्यों प्रभुपाद बोला, उसके बाद ये शब्द क्यों, अच्छा पिछले ये वाक्यों के बाद ये वाक्य क्यों आया, ये श्लोक में प्रभुपाद इस श्लोक में ये तात्पर्य क्यों दिया, प्रभुपाद क्यों हमको क्या भक्ति देना चाहते इस तरह बात क्यों। तो उसको तात्पर्य के अंदर मग्न रहेंगे। जिस तरह अच्छा खाना चाहते हो क्या खाना चाहिए, जितना भूख लगेगा खाना उतना अच्छा लगेगा। उसी तरह हाँ, इस तात्पर्य के समय यदि हम उस तरह भूख लगा के ग्रहण करते, हाँ प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं, हमको तो जरूरी है, ये नहीं समझेगा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ये को समझना ही पड़ेगा। प्रभुपाद गुरु महाराज वैष्णव दास कृपा करो, समझ में नहीं आ रहा है तो वो खाना बहुत अच्छा लगेगा। हरे अच्छा लग रहा है, कम से कम 7वें अध्याय खत्म हो गया। अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि खत्म नहीं होता था और ज्यादा दिन पढ़ने का मौका मिलता था। फिर भी हाँ, लेकिन अगले बार जब पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये बात थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं, 4-5 श्लोक एक दिन पढ़ रहे हैं, अगले बार जब पढ़ेंगे एक एक श्लोक एक दिन। हरे कृष्ण। हाँ, 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ हैं और 8 हाथ मत होना, 4। ओके हाँ ओके, पहले मुकुंद मुरली। धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण। महाराज लास्ट के पर्पट में आपने पढ़ा था, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ज्यादा समझने का कोशिश नहीं करना चाहिए, पर मैं फिर भी प्रभुपाद इस तरह नहीं बोला ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं जो शुद्ध भक्त तो इसे डायरेक्टली ग्रहण करते हैं। करेक्ट इस तरह नहीं बोला करना चाहिए, जानते तो दैट इज अंडरस्टूड। बट एक श्लोक पीछे अभी पढ़े हैं आप, वो मैं उसमें से मेरे को एक प्रश्न था वो मैं पूछने के लिए किया था।
तो वो जो अभी वो जो है बड़ा ये शाम तो अनंत गत पापम जना नाम पुण्य कर्मणा ते तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम धर्मवृता। तो महाराज इसमें जो है ये तो अंत गत पापम जना नाम पुण्य, तो पुण्य कर्म करने से अब पाप कैसे अंत हो जाएंगे? हाँ, ये एक चीज समझ में नहीं आया। इसका अर्थ ही नहीं है पुण्य कर्म द्वारा पाप नाश हो जाते हैं। जिस तरह मान लीजिए कोई एक डॉक्टर 1000 पेशेंट को बचा और एक आदमी को मार दिया, इसीलिए उनको माफ कर दिया, इस तरह नहीं होता। स्वाभाविक तरह जो पुण्य कर्म करने आदमी होते हैं वो पाप कर्म करते नहीं। करेक्ट। और आप जिसम तो अंतगत पापम जननाम पुण्य कर्म नाम, इसका अर्थ नहीं कि पुण्य कर्म के द्वारा पाप नाश होते हैं। वास्तव में कोई व्यक्ति पुण्य कर्म हमेशा रहता रहेगा, क्या वो व्यक्ति पाप करेगा? जिस तरह प्रभुपाद पद्म पुराण में लिखा है, नाम अपराध से कैसे मुक्त हो सकते? अपराध युक्त नाम निरंतर करना चाहिए। अपराध युक्त नाम निरंतर यदि करेंगे तो अपराध करने का मौका मिलेगा। तो जो कोई व्यक्ति निरंतर पुण्य कर्म करते हैं तो पाप करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी आप प्रश्न हो सकते तो पूर्व जन्म का काम, पूर्व जन्म, हाँ वो पुण्य कर्म भगवान माफ कर देगा। जिस तरह आज हम पढ़ रहा था, मैं ओके मैं पढ़ता हूँ ये यहाँ से किस पर का नाम प्रेम विवर्त जगदानंद पंडित लिखा है। उन्होंने वहां लिखा है, पूर्वे जत पापादि बहु जन्म करे हरि नाम दीक्षा मात्रे सही पाप करे। पूर्व में जितना जितना पाप किया है दीक्षा ग्रहण करने के समय सारे पाप नाश हो जाते। अकोई तबे करे जबे आत्मनिवेदन कृष्ण तार पूर्व पाप करण खंडन। जब इस तरह व्यक्ति कृष्ण का आत्मसमर्पण करते हैं और पाप कर्म नहीं कर पुण्य कर्म करेंगे तो वो भावना देखकर कृष्ण उनका सारे पूर्व पाप भगवान माफ कर देते हैं। आपको प्रश्न सही है कि पुण्य कर्म के द्वारा पाप कर्म को नाश नहीं कर सकता। कि कर्म कौन ब्रह्म संगीता में कहता है ना, कर्माणि निर्दहति जब किंतु जब भक्ति बाजा, केवल भक्त ही केवल उनका कर्म फल से मुक्त है। इसका मतलब इसमें दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो जिनके पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं और जो पुण्य कर्म में लगे हुए हैं। शुड वी अंडरस्टैंड दिस महाराज? हाँ नॉर्मली और यदि सूक्ष्म विचार देखेंगे पुण्य कर्म द्वारा तो भगवान तो प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति में केवल आते तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पाप पुण्य भी द्वंद्व के अंदर में तो आते हैं। करेक्ट। लेकिन साधारण अर्थ में समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए जो भाषा आदमी जिस तरह पाप पुण्य साधारण आदमी समझते हैं तो उनको बाद पाप पुण्य को भाषा से समझाना चाहिए। राइट, करेक्ट, ठीक है महाराज। लेकिन भाई ये कंडीशंस हैं दोनों। हाँ, एक तो उनके पुराने पाप कर्म मुक्त हो गए हों और पुण्य कर्म में लगे हुए हों, और द्वंद्व निर्मोह से तभी मुक्त होंगे और भगवान की भक्ति में तभी लगेंगे। हाँ, लेकिन सूक्ष्म बात यह है भगवान भक्ति करेगा तभी होगा, भक्ति नहीं करेगा पाप पुण्य से मुक्ति में नहीं गिर सकते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये दोनों एक दूसरे पूरक हैं, इसका मतलब परिपूरक। हाँ, ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू महाराज आपके बहुत अच्छे समझाने के लिए। जो बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भगवद गीता को पढ़ा नहीं है अभी तक, और इस तरह आप पंक्तियों के बीच में से समझा रहे थे एक के बाद एक उसको जोड़ के कि ब्रह्म क्यों कहा, फिर इसके बाद अधिभूत अधिदेव, तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। बीच में आपने 29वें श्लोक में बताया था कि जो इंग्लिश और हिंदी में जो लिखा हुआ है उसमें अलग अलग है, तो मैं वही पढ़ रहा था। तो मुझे बस यही समझना था कि उसमें अंतर क्या है, क्या उसमें भगवत कृपा नहीं लिखा है या ऐसा? हाँ, अभी मैं देखा वो व्यक्ति भी इस तरह व्यक्ति भी है। हाँ, कौन सा? मेरे पास इंग्लिश में है लास्ट पैराग्राफ 29वें श्लोक। हाँ, जो लोग भगवान की अर्चा की पूजा करते हैं वो लोग करने में लगे रहते हैं, यह भगवान से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान के ध्यान करता है। वे भी ब्रह्मभूत आदि की तात्पर्य ब्रह्म आदिभूत वो है ब्रह्म
आदिभूत, ये ब्रह्म आदिभूत एक शब्द हो गया ना। तो हाँ। वो ब्रह्म क्या है, अधिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, इस तरह तात्पर्य समझ सकते हैं। और इसमें महाराज एक लाइन ये भी है कि बाय ग्रेस ऑफ द लॉर्ड दे हाँ। कैन आल्सो नो। वो शब्द नहीं, भगवान का कृपा से वो एक ब्रह्म किया है, अधिभूत किया है, वो समझ पाते हैं। मतलब ये लोग भी समझ सकते हैं या ये लोग नहीं भी समझ सकते हैं जो ध्यान करते हैं? भगवान का कृपा वो भी समझ सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं ना, भगवान की कृपा वो भी समझ सकते हैं। जो लोग भगवान का अर्चा की पूजा करने लगे रहते हैं या भगवान से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान के ध्यान करते हैं, वो भी भगवान कृपा से, ये भगवान कृपा से शब्द लिखा नहीं है ध्यान में, नहीं लिखा है। हाँ, वो भी भगवान कृपा से, ये ब्रह्म अधिभूत शब्द देख के समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, ये दोनों एक भगवान की कृपा से ब्रह्म किया है, अधिभूत किया है, तो बात ये बोलना चाहता है ताकि अगले श्लोक में ये आदिभूत आदिदेव ये चीज समझाने के लिए प्रभुपाद ये लाइन दी है। तब ये क्लियर नहीं होने के कारण श्लोक में समझ में नहीं आ जाए प्रभुपाद क्यों इधर में है। महाराज ये जो कम से कम एक है, कम से कम कॉमा देना चाहिए था, ब्रह्म कॉमा अधिभूत आदि, कम से कॉमा देना चाहिए था। हाँ, इंग्लिश में कॉमा है महाराज। हाँ, कॉमा नहीं दे तो ब्रह्म अधिभूत हमको समझ में ब्रह्म अधिभूत क्या है और भगवान का कृपा से और कॉमा, ये जब तक दो चीज नहीं होता है तब तो इसे कनेक्ट करना मुश्किल होता है। एक छोटा सा इसमें ही प्रश्न था कि जो पूजा है और जो ये ध्यान है, तो मतलब ये क्या योगी की बात हो रहा है क्या? ध्यान करना और पूजा तो भक्त की बात है, ऐसा है या फिर दोनों ही? ये समझना चाहिए शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के पहले जितना सारे स्टेप सबको बोलना चाहते हैं। ओह अच्छा। हाँ। और यह बोलना चाहता है शुद्ध कृष्ण भक्ति लाभ करने के लिए ये शादी बुद्ध, शादी देव, शादी सब जानना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति लाभ करने के पहले जितने स्टेप है, तो वो स्टेप में ये चीज जानेंगे तो भगवान का शुद्ध भक्ति करना दृढ़ता होगा। ये चीज जाने भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, वो जो थोड़ा थोड़ा पूजा कर रहा है उसका पूजा दृढ़ हो जाएगा। जो देवता पूजा कर उनका भगवान के शरण में ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए सबको शादी बुद्ध, शादी देव, शादी देव सारी चीज समझना बहुत जरूरी है। ओके, आ जाइए। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज आपने लास्ट में कहा था कि ज्यादा श्लोकों में पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, आप क्षमा कीजिए। तो महाराज आज बहुत ये एक ग्रेटफुलनेस आ रहा है इस चीज के लिए महाराज कि कैसे गुरु महाराज भी हमेशा ये कहते थे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। प्रभुपाद भी हमेशा ये कहते थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्योंकि महाराज अभी आज ऐसा ये लग रहा है कि अभी तो भक्ति स्टार्ट ही नहीं हुआ है महाराज। क्योंकि जैसे परपोर्ट में आपने बताया है कि शारीरिक चेतना से परे रहते हैं। एक्चुअली हमें थोड़ा सा भी कुछ मतलब मुझे शारीरिक कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं भक्ति में थोड़ा सा ढील दे देता हूँ। तो अभी उससे समझ में आ रहा है कि ब्रह्मभूत स्टेज पे जब तक हम नहीं आएंगे तब तक तो भक्ति का स्टार्ट ही नहीं होगा महाराज, है ना? तो महाराज फिर क्या हम लोग, इसका सिम्टम क्या है? हम ब्रह्मभूत स्टेज पे कब आ जाएंगे? मतलब पूर्णतः ऐसा कब होगा ऐसा महाराज? हमारी चेष्टा से तो होगा नहीं। हम गुरु महाराज ने कहा, प्रभुपाद ने कहा जब करो तो एक दिन हो जाएगा। हमारी चेष्टा से तो नहीं लग रहा कुछ होने वाला है। गुरु महाराज ने कहा एक दिन जब करो, जब करते करते एक दिन जब नींद खुलेगा तो देखोगे भगवत धाम में है। तो लग रहा है देखो हमें मध्य प्रदेश में जाकर MCA PhD MPhil करके इस तरह दादागिरी करा तो सब न लगेगा उसको। यस महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। ओके, लास्ट क्वेश्चन सुरेंद्र राजा। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज ये श्लोक नंबर 28 महाराज, इसमें ये बताया गया जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है। तो ये महाराज व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि उसके पापों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है? कोई नहीं पता चलेगा। जितना आगे बढ़ेंगे ना उतना पाप और दिखाई देगा। जिस तरह मान लीजिए पहले जब चाय पीते थे तब नहीं लगता था चाय पीना कोई पाप है। अभी चाय के दुकान में सामान से जाने लगा हमें पाप किया है, चाय का दुकान से सामान से आया। तो जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना पाप और ज्यादा ही दिखाई देगा।
तो जीवन में कभी नहीं आप समझेंगे हाँ मैं पाप से मुक्त हो गया। और जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो तब क्या बोलेंगे, मौसम पोती ना पाई यार। तो वह पता चलेगा हमें पाप कितना से मुक्त हुआ, जितना आप पाप को देख पाया उतना ही पाप से मुक्त हुआ है, जितना देखा नहीं उतना ही पाप है। इसीलिए हमारे भावना है भगवान चरण में, भगवान ये तो आपको गीता में लिखा है क्या बोला, जब पाप कर्म से मुक्त होकर भक्ति करेगा उनको होगा। तो मेरा साथ यदि इस तरह विचार करोगे तो मेरा तो जरा कोई होगा नहीं। मेरा यदि वैष्णव प्रार्थना करते हे भगवान, मेरा यदि आप पुण्य का विचार करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो एक भी आपको नहीं मिलेगा। और यदि पाप को गिनती करना चाहते हैं और गिनती भी करके खत्म नहीं कर सकते, तो वो सब्जेक्ट में चर्चा करना जरूरत क्या है। आपको मुझको आप अहित की कृपा कीजिए। तो वैष्णव को इस तरह प्रार्थना आना चाहिए। गीता में जो भी कहा है हाँ पाप कर्म से पुण्य कर्म करना चाहिए, लेकिन हमें इतना समझना चाहिए हम इतना पापी है, हमारे तो केवल अहित की कृपा चाहिए। ये अलग अलग आदमी के लिए ठीक है, लेकिन हमारे पुण्य कर्म द्वारा पाप कर्म को भी नाश नहीं होने वाला है। हमारे तो गुरु वैष्णव का अहित की कृपा से क्या बोले, ईश्वर के दूसरा का हमारा रास्ता ही नहीं है। इसका अर्थ नहीं है पाप कर्म से मुक्त होने का कोशिश नहीं करेंगे, पाप कर्म से मुक्ति भी रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे हाँ पाप कर्म से मुक्त है इसीलिए भक्ति कर रहा है। नहीं, पाप कर्म से जितना मुक्त हुआ है वो भी गुरु वैष्णव का कृपा से है। आप जानते हैं आपके लिए प्रभुपाद पूर्वतन आचार्य भगवान के पास कितना प्रार्थना किया है, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। भगवान ने रोया है, सॉरी प्रभुपाद वैष्णव भगवान को रोया है, सब जीव को उद्धार कर दो, ये बहुत कष्ट भोग रहा है, बहुत रोया है उन लोग। इसीलिए भगवान तो प्रभुपाद वैष्णव तो सबके लिए रोया है, लेकिन सबको क्यों नहीं मिल रहा है। जिन्होंने उनका आश्रय लिया है वो प्रार्थना उसलिए कृष्ण के पास जाते हैं। प्रभुपाद गुरु महा तो सबके लिए कृष्ण के पास रोया है, लेकिन कृष्ण सबको कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भगवान देखेंगे इन्होंने रोया है तो इनको चरण में जरूर छोड़ लिया है, मैं उनको उद्धार करूंगा। तो उनका कृपा से हमें थोड़ा थोड़ा भक्ति कर पाए। इस तरह नहीं हमारी भक्ति में शोलमाला कर रहा है, मैं गीता पढ़ चुका हूँ इसीलिए भक्ति कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं। हमारे गुरु महाराज वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, किया है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा भक्ति करते हैं। ठीक है, ठीक है महाराज। हरे चलो प्रभुपाद, ठीक है। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज।